राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पालन? जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बच्चा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है। जो ब्याह आदि कराता है वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्मयोग यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। पूर्णिमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे आपने कई बार वर्णन किया है कि संत दर्शन और उनकी जूठन पाने से कल्याण होता है, तो क्या इसी प्रकार कोई ग्रस्त संत हो उसके दर्शन एवं जूठन पाने से भी कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। यहाँ गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं, यहाँ संत एक स्थिति होती है, साधुता एक स्थिति होती है। वेश मात्र को संत नहीं कहते। इस वेश का आश्रय लेकर बहुत असंत भी हुए हैं और बहुत असंत भी हो सकते हैं। दंभ पाखंड और सब तो गृहस्थ में ऐसे हो सकते हैं जो वेश नहीं धारण किए लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति हो। ये हमने देखा अपने एकांतिक में, बहुत से ऐसे गृहस्थ आए जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। क्योंकि बिना स्थिति के वो शब्द नहीं निकलते, तो हमें प्रणाम करने का मन हुआ कि गृहस्थी में रहकर देखो, हमको अगर एक काम बता दिया जाए तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको 100 काम है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी वो धर्म से चल रहे हैं, फिर भी वो नियम से चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। गृहस्थी में भजन करना सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि हम लोग पैदा भी गृहस्थी में ही तो होते हैं और हम पलते भी गृहस्थी से ही हैं। आज भी हमारा पोषण गृहस्थी से ही हो रहा है। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दे तो गृहस्थी रहे ना। गृहस्थी में पैदा हुए, गृहस्थी में पाले गए और आज भी गृहस्थी हमारा पोषण कर रही है और वो हमारा पोषण करते हुए भजन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाता है। तो गृहस्थ में अगर कोई भजन कर रहा है तो उसकी चरण रज लेना, उसकी जूठन लेना बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे किसी महापुरुष की। अपराजिता जी। राधे राधे गुरु जी। आपके राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका संशय है कि कहीं देखते हैं कि एक फोल्ड वाली कंठी डाली होती है, कभी 2 वाली, कभी 3 वाली। तो महाराज जी, इसका कोई शास्त्रीय नियम है क्या? हाँ, जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय में 3 राउंड की कंठी डाले होते हैं, तो उसमें होता है आचार्य और इष्ट, राधा कृष्ण इष्ट और आचार्य, तो 3 हो गए। अपने यहाँ 2 डाली जाती है कि आचार्य ही इष्ट के रूप में है, इसलिए प्रिया प्रीतम के रूप में 2 डालते हैं। और जो परमात्मा एक ही है उस भाव से तो एक ही भाव में डालते हैं। वो क्या उसमें कोई मतलब खास बात नहीं है। कंठी डालो या ना डालो, और हृदय से भजन कर रहे तो भगवान मिल जाएंगे, और भजन ना करो तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। आप विचार करो, भगवान तो भजन करने से मिलेंगे। डट के भजन करो, इन सब बाहरी बातों पे न रहो। बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप कुछ नहीं, बाहरी कोई नहीं जान रहा, और आप राम 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 हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। और आप बाहरी सब कुछ किए हो और भगवान से प्रीति नहीं तो नरक मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। पक्की बात समझो। सुहानी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है। क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास ना होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण ना करें। देखो, एक चीज हमारी बात मानना, यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप चाहे जितना माला घुमा लो, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा। ये हमारी बात ध्यान रखना। क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है
कि अगर ब्याह हो गया है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहे। तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं, आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें हैं। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही हैं। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, इसको पहले रोको, ये पहले छोड़ो, तब अध्यात्म को आप जान पाओगे, तब अध्यात्म में चल पाओगे। अध्यात्म निष्पाप मार्ग है और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप आचरण करेगा वो भजन नहीं कर पाएगा, उसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अब पाप आचरण करोगे, माला दो माला घुमा लिया, बोले नाम का फल नहीं मिल रहा। पवित्र आचरण करो, पवित्रता से चलो। आप खुद देखो, हम अपना जीवन तुम्हें उदाहरण में दे रहे हैं। भिक्षा मांगकर जीवन भर खाया है, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। आज देख लीजिए, अगर आज हमें जरूरत है तो जगह है, व्यक्ति है, रुपया है, व्यवस्था है। वो परमात्मा जिसकी हम शरण में थे उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर दे। तो हम अपने भविष्य को परमात्मा के भरोसे छोड़ करके अपने वर्तमान को संभालें। वर्तमान में हमारा कर्तव्य ठीक होना चाहिए, वर्तमान हमारा सही हो तो आपसे सच्ची कहते भविष्य बड़ा मंगलमय होगा, भविष्य बड़ा मंगलमय होगा। ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, पाप आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो। वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य